न होती। न होते। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, जो आज हमारे साथ शख्सियत है, ये क्यूरेटर्स की खुशनसीबी है कि ये हमारे साथ हैं। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और इनकी आवाज़ जहाँ जाते हैं वो सहर किए बगैर नहीं रहती। तो लेट मी टेक दिस प्रिविलेज टू वेलकम जनाबे बिलाल शफी पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसा मिजाज? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी कि अब इसके जवाब में अगर मैं आपके प्रेजेंटेशन की तारीफ करूं तो फिर ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। लेकिन आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, मैं इस काबिल हूं नहीं। अरे सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने क्यूरेटर्स के लिए वक्त निकाला। कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से? वैसे तो आप बड़े प्लेटफॉर्म से मुखातिब हुए हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मुखातिब होकर कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह का अपना अपना एक प्लेजर होता है और प्लेजर लेने वाला होना चाहिए, प्लेजर फील करने वाला होना चाहिए, तो प्लेजर अपने आप आ जाता है। वरना आप किसी बड़ी जगह पर चले जाएं, वहां पर आप बोर हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम कॉन्सर्ट करते हैं, तो अगर 10,000 50,000 के क्राउड में हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो वहां बोरियत हो रही होती है, और जहाँ एक सुनने वाले 10 सुनने वाले बैठे हो वहां पर आपको ये होता है कि यार यहाँ पर वाकई सुनने वाले हैं। क्या बात, क्या तो बात है। ये तो है। जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और बस यही कोशिश है क्यूरेटर्स की कि मल्टी डायमेंशनल तरीके से लोगों को कुछ सिखाया जाए। बिलाल भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है इस तर्ज पर कि एक बंदा जो बसारत से महरूम है, लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहले तो ये बताइएगा कि ये इब्तिदा से ही है या बाद में हुआ था ब्लाइंडनेस का मसला? नहीं नहीं, आई एम अ बॉर्न ब्लाइंड। और ठीक है। ये बिल्कुल, हाँ, जब बॉर्न ब्लाइंड हो गया तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि मुझे कोई बिल्कुल ठीक है। उसके आगे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। सॉरी। इब्तिदाई तालीम का सिलसिला कहाँ से शुरू किया? मैंने एक्चुअली, देखिए, इब्तिदाई तालीम तो मैं हर एक को ये कहता हूँ कि उसकी तालीम उसके घर से शुरू होती है। ये बात तो है। ठीक है ना? तो सेम मेरा भी यही रहा कि मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एजुकेशन शुरू हुई, और उसके बाद फिर आई फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ एंड डम, हम्म। वहां पर एडमिशन लिया, वहां से तालीम चलती रही और आज तक तालीम चल रही है, इसलिए कि एजुकेशन कभी मुकम्मल नहीं होती। ये बात तो सही है। और इल्म के बारे में कहा जाता है कि ये वो लाजवाल दौलत जो जिस कदर इंसान खर्च करे उस कदर बढ़ती है। तो ये बिल्कुल। तालीम हासिल करते करते ये गाने की तरफ कैसे आ गए? ये कहाँ से ख्याल आया? वकार, गाने का शौक मेरा पहले से ही था, और उस वक्त मेरी आवाज भी बहुत खराब थी, माशाल्लाह। हाफ हाँ। योडल, हाफ चाइल्डिश, गर्लिश, कुछ भी आप कह लो।
तो ठीक बहुत है। बुरी मेरी वॉइस थी, इतनी बुरी थी कि मुझे तो स्कूल वाले कोरस में भी रखना पसंद नहीं करते थे। हम्म, तो लेकिन मैं अपने आप को समझता था कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ। सही। तो बस फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने कहा कि भाई हम गाना गाएंगे। तो बोले कैसे गाओगे गाना, तुम्हारी आवाज ही ठीक नहीं है। हम्म, मैंने कहा, हम गाएंगे। फिर वो बस प्रैक्टिस, एक टाइम पीरियड था वो शुरू हुआ। हम्म, और उसके बाद जो है वो चलते चलते फिर जब सुनाया तो कहा कि भाई अब तुम तो ठीक गाने लग गए हो। हम्म। तो उसके बाद फिर एक इवेंट में परफॉर्म किया, फिर दूसरे इवेंट में परफॉर्म किया, फिर वो बस जो फिर सिलसिला ये शुरू हुआ सिलसिला तो वो ऐसा चला कि जो पाकिस्तान से इंडिया गया, इंडिया से अमेरिका गया, और पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, एक आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन चाहिए होती है कहीं ना कहीं से, जो उसके अंदर का हम्म सोया हुआ आर्टिस्ट जगाती है। तो आपकी हम्म। इंस्पिरेशन कौन रहे? दुनिया जानती है, मैं बताऊं क्या? बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। जानती है। आप पूरा मेरा लोगों को बताएं सोर्स ऑफ कि इंस्पिरेशन जो रहे वो किशोरदा रहे। और हमेशा से मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और आगे भी मानता रहूंगा। आप अ, उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि जिन्होंने किशोर दा का पियानो बजाने का भी एजाज हासिल किया। तो ये कैसे हुआ भाई? चले, इंस्पिरेशन तो होती है, वो बात ठीक है, लेकिन इतने नजदीक पहुंच जाना ये अपने आप में एक बड़ा एजाज है। एक्चुअली वकार, इसकी स्टोरी कनेक्ट होती है यहाँ से कि जब किशोरदा की डेथ हुई, ऑन दैट टाइम आई वाज जस्ट 8 और 9 इयर्स ओल्ड। तो मुझे एक शौक लगा था कि यार ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब किशोर कुमार जैसा आदमी चला गया, ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं गाऊंगा। तो जब मैं गाऊंगा तो फिर वो मैंने आपको बताया कि वो प्रैक्टिस से सारा कुछ हुआ। और तो फिर क्या हुआ उनके कि पियानो तक बात कैसे पहुंची? हाँ, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरा बॉम्बे आना जाना बहुत ज्यादा है। मेरा ननियाल पूरा बॉम्बे में है। और मैं बहुत ज्यादा आता जाता था। तो फिर मैंने 2-3 दफा अप्रोच किया उनकी फैमिली को, तो उन्होंने कोई रिस्पांस मुझे नहीं दिया ठीक से। फिर एक बार जब मैंने उनको फोन किया तो मैंने उनकी मिसेस को, जिनको अब मैं ममा कहता हूँ, मैंने उनको डांट दिया। मैंने कहा आज आप मेरी पूरी बात सुने बगैर फोन नहीं रखेंगी। तो उन्होंने कहा कौन बोल रहा है? मैंने कहा इस तरह बात है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और मैं अंकल का बहुत बड़ा फैन हूँ, दिस एंड दैट। तो सारी बातें हुई, वहां से हमारी दोस्ती हुई। फिर उसके बाद मैं उनके घर गया, फिर उसके बाद मेरे उनसे फैमिली टर्म्स हो गए। अब तो ये है कि बॉम्बे अगर मैं जाता हूँ तो या तो मैं उनके घर पे होता हूँ या वो लोग मेरे घर पे होते हैं। उनको मेरी मम्मा के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। क्या तो बात। कभी वो लोग हमारे घर आ जाते हैं, कभी हम आ जाते, मैं चला जाता हूँ, तो हम गेट टुगेदर वगैरह करते रहते हैं। और साथ में गाना वाना भी चलता रहता है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, कॉन्सर्ट्स यकीनन आपने अच्छे खासे कॉन्सर्ट्स किए होंगे। कोई ऐसा यादगार लम्हा किसी कॉन्सर्ट का जो आपको भुलाए ना भूलता हो? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं वकार, जो बहुत ज्यादा याद रह जाते हैं। जैसे मैं एक बार न्यूयॉर्क में शो कर रहा था, इनफैक्ट न्यू जर्सी में। और वो शो मेरा एक दिवाली फेस्टिवल पे शो था। तो वहां मैं था और अनूप जलोटा जी थे। तो क्योंकि अनूप ठीक है। जलोटा जी मुझे जानते हैं, तो उनको जब बताया गया कि यहाँ बिलाल भी परफॉर्म करेगा, तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी। मतलब उन्होंने बहुत एकदम खुश हो गए, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वहां जब मैंने परफॉर्म किया तो आफ्टर माय परफॉर्मेंस एक कपल मेरे पास आया, और उनके हस्बैंड आके फिर दूर चले गए। और उनकी वाइफ ने कहा कि ये अभी रो रहे हैं, ये जब चुप होते हैं तो मैं आपसे इनको भी मिलाऊंगी, लेकिन आज आपने हमको झूठा साबित कर दिया। तो मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम किशोरदा के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े फैन हैं, और उनकी डेथ के बाद हम ये सोचते थे कि अब ऐसा कोई भी नहीं गा सकता जिंदगी के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपने गाना शुरू किया तो फिर आपने हमें झूठा साबित कर दिया, और वो इसी वजह से रो रहे हैं। क्या बात। तो
मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। और उसी शो के अंदर फिर जलोटा जी जब गाना गा रहे थे तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। वो हर एक का गाना गा रहे थे, रफी साहब का भी गाना गा रहे थे, मुकेश जी का भी गाना गा रहे थे, तलत साहब का भी गाना गा रहे थे। जब किशोर दा के गाने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं एक गाना किशोर दा का गाना चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने साक्षात किशोर दा बैठे हैं, तो मैं उनकी अगर इजाजत हो तो मैं सीट से उठा और मैंने उनको ऐसे वेव किया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं, आप इतने बड़े कलाकार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं आपके आगे। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। और यकीनन वो एक ऐसा लम्हा होगा जो आप कभी भी नहीं भूल सकते होंगे। अच्छा, आपके घर समाज वाले आपको सुना है म्यूजिशियन बनाना चाहते थे, आप सिंगर बन गए, ये क्या कहानी है? एक्चुअली मैंने बताया ना कि मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब थी वकार, तो हम्म, मेरे घर वाले यही सोचते थे कि हाँ ठीक है, इसको कीबोर्ड का शौक है, कीबोर्ड बजा लेगा तो बस हम्म, ठीक है, अपना कम से कम ये कि पॉकेट मनी तो निकाल ही लेगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अल्लाह का दिया, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया। तो हम्म। उनको ये था कि अपना पॉकेट मनी तो कम से कम निकाल ही लेगा और अपना चलता रहेगा इसका सिलसिला। तो फिर वो म्यूजिशियन बनते बनते हम जो है वो सिंगर बन गए। क्या बात है, और ऐसे सिंगर बन गए कि आज हर बंदे की जान आन, हर बंदा चाहता है कि अगर गाना सुने तो बिलाल शफी पटेल की आवाज में ये सुने। ये सिर्फ अल्लाह पाक का करम है वकार, मेरा अपना इसमें कोई कमाल नहीं है। अच्छा, आपने 107 से भी काम किया, मैंने ये क्या? 107 से भी काम किया, मैंने 101 पे भी काम किया। तो आरजे की तरफ कैसे ख्याल आया आने का? जस्ट मजाक मजाक में। हाँ हाँ हाँ, तो वो मजाक कैसे हुआ? मेरे गाने चल रहे थे 101 पे, बल्कि चल क्या रहे थे, जो ईमानदारी की बात है वो ये है कि मैंने खुद चलवाए थे। और हम्म, मैंने, मेरा दोस्त है शारिक महमूद, तो वो उस वक्त एफएम 101 पे आरजे हुआ करते थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शारिक मेरा गाना चलाया कर और कोई भी डमी नाम ले लिया कर कि इनकी फरमाइश है, ताकि थोड़ी यार पॉपुलैरिटी तो मिले। हम्म, तो गाना वाला चलाना शुरू किया। फिर शारिक ने कहा मैं तुझे बुलाऊं, मैंने कहा बुला ले। फिर एक बार शारिक ने मुझे बुलाया और शारिक ने कहा कि जिनके आप गाने सुनते हैं बिलाल शफी पटेल, आज हम उनको गर्दन से पकड़ के ले आए हैं। क्या बात उसने है जी। मुझे अस्सलाम वालेकुम बिलाल, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने लगा बिलाल अस्सलाम वालेकुम, मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो कहता है बिलाल हम लोग ऑन एयर हैं। तो मैंने कहा गर्दन छोड़ोगे तो बात करूंगा ना। तो वो हमारे डिप्टी कंट्रोलर को बात इतनी पसंद आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार तुम तो आरजे भी बन सकते हो। फिर उन्होंने मुझे शारिक के साथ एक कंबाइंड शो दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये ब्लाइंड है, ये तो अकेला नहीं कर सकेगा, कंबाइंड शो भले करता रहे ये। फिर एक दिन क्या हुआ कि शारिक ने कहा कि यार बिलाल आज मैं नहीं आ सकता हूं, तो शो नहीं होगा। मैंने कहा शो क्यों नहीं होगा? तो प्रोड्यूसर और डिप्टी कंट्रोलर वगैरह सब थोड़े से परेशान थे कि यार अकेला शो दे इसको ना दे। उन्होंने कहा मैसेजेस कैसे लोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करो। मैंने कहा सब हो जाएगा, मैं शो करूंगा। मैंने वो शो किया, उसके बाद वो एक मेरा सोलो शो मुझे दे दिया गया। वो कंबाइंड शो का सिलसिला ही खत्म हो गया। हम्म, तो जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, एक मैं आपको हिंट देता हूँ, उससे आप बताएंगे कि ये क्या हुआ था। भाई हुआ हम्म, कुछ यूं था फ्रेंड्स के, बिलाल भाई ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें लोगों ने फोन करके गाने सुनाने थे। तो वो प्रोग्राम शुरू हुआ, फोन हुआ, गाना हुआ। ये 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 था क्या भाई, ये क्या था ये, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके बाद मैं आज तक कह रहा हूं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब क्या बात। हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। लेकिन हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे ये ये हुआ कैसे? अच्छा हुआ ये कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, ताल से ताल मिला। और हाँ, एफएम की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि म्यूजिक लाइव, गाना लाइव, और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि टेलीफोन पे कॉलर्स लाइव गा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें एक खातून आई और उन्होंने एक गाना गाया और उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत सुर में गाया, बहुत अच्छा गाया। जिंदगी का सुर भी तो मिलना था ना, तो जाहिर है, बहरहाल आवाज तो तो अच्छी होनी।
हमने सोचा कि यार पाकिस्तान में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, अच्छा, मतलब टेलीफोन पे इतना बड़ा टैलेंट, क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि वो लोग इंडिया से हैं और मैसूर से हैं और ये सारा कुछ। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, उसके बाद वो आवाज गायब हो गई और मैं ये वेट करता रहा कि यार ये कॉलर कब आएगी। तो फिर 8 दिन बाद वो कॉलर वापस आई। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ गायब हो गई थी। तो बोले हम तो इंडिया से घूमने के लिए आए और हम थोड़ा घूमने फिरने में बिजी है। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे गाड़ी वगैरह के अंदर, लेकिन कॉल करने का कोई सेटअप नहीं बन रहा था। तो आज हम फ्री थे तो हमने सोचा कि कॉल कर लेते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने गाने गाए। फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर जब मुलाकात हुई और फिर तो आप सभी जानते हैं कि उसके बाद ये क्या हुआ। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे जी, खुश रहिए, आबाद आमीन रहिए। आमीन और आमीन। बड़ा रेयर होता है ये कि आपको आपका आर्टिस्ट ही मिल जाए, तो ये होना चाहिए क्या माशाल्लाह, कि अगर आप और भाभी दोनों अपने तापाए के बेहतरीन सिंगर्स हैं, तो कैसा लगता है ऐसा? नहीं, एक्चुअली देखिए उसका क्या है कि वो सिंगर बहुत 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 प्यारी आवाज है और मैं कहता हूँ कि मेरे मुकाबले में तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत हम्म, ज्यादा अच्छा गाती है। ये मतलब बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई। आई एम अ फ्रेंड पर्सनली नोट बिग फैन ऑफ हर वॉइस, शौहर हर वे ऑफ आपको सिंगिंग। कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। नहीं, ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। क्या लेकिन वो शौकिया गाती हैं, वो प्रोफेशनली नहीं गाती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि लोगों को अगर ये डाउट है कि वो मेरे साथ कोई शो करती है, मेरे साथ किसी चैनल पे आती हैं, तो नो वे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट मेरे साथ रिकॉर्डिंग करती हैं और वो भी मेरे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर। नहीं, क्योंकि मैं बहुत मैं सारे कहती सिंगर्स के साथ गाता हूँ तो वो गाने मैं सुने उससे हैं। कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये गाना मुझे तुम्हारी आवाज में चाहिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है, करेंगे करेंगे। मैं कब करेंगे, मेरे को अभी चाहिए। अच्छा हम्म, अभी करते हैं, ये है वो। तो फिर वो जब मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ तो फिर वो कर नहीं देती माशाल्लाह हैं। बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, एक बहुत बात अच्छा। आपसे जानना चाहूंगा बिलाल भाई, वो इसलिए हम्म जानना चाहूंगा कि मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों कहते हैं। अब फर्ज कहने कि हम्म। बसारत से महरूम अगर गाता है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह उससे एक चीज लेता है तो उसको 100 देता है। अब कोई मुझे ये समझाया कि गाने में आंख का क्या ताल्लुक है? यार ये बहुत फजूल सी और बहुत बुरी सी बात है, बहुत बेकार सी बात है। मैं इन बातों को पसंद नहीं करता। बेसिकली होता क्या है कि देखिए, अल्लाह एक चीज लेता है तो 100 चीजें अल्लाह ताला सबको देता है और भर भर के देता है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। ठीक है। सही बात, सही बात है। अल्लाह ताला उसको 6 सेंस दे देता है, 7 सेंस दे देता है। ओ भाई, कोई सेंस नहीं होता। अगर आप अपना दिमाग हाजिर रखें ना, तो सेंस कोई नहीं होता। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, जो रियल कॉन्सेप्ट और रियल फैक्ट है वो ये है कि आप अपने दिमाग को हाजिर रखें, चाहे वो उसकी आंखें हो, चाहे उसकी आंखें ना हो। अगर आप अपने दिमाग को हाजिर रखते हैं तो आप भी वही सेंसेस यूज कर सकते हैं जो मैं यूज कर रहा हूं। सही बात है। और ये बात तो फैक्ट है कि हर बंदे की लिमिटेशंस होती हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो ना मुआशरे बनते, ना इदारे देखिए, बनते। लिमिटेशन तो सिर्फ अल्लाह ताला की नहीं है ना, सही बात है। बाकी हर इंसान की लिमिटेशन है। अब अगर मैं ब्लाइंड हूं तो वो मेरी एक वो वीकनेस है जो 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 सामने है। बहुत से हम्म, लोग हैं जो, लेट्स सपोज, कोई सीधे हाथ से खाना नहीं खा सकता, उल्टे हाथ से खाता है, लेफ्टी होता है। हम्म, उसका बिल्कुल। वीक पॉइंट कोई नहीं नोट करेगा। बहुत से लोग हैं जो खाना खाते खाते 25 दफा गिराएंगे, लेकिन उसकी वीकनेस कोई नहीं नोट करेगा। तेरी तो बचपन की आदत है यार, तू तो अजीब है। तो लेकिन ये उसकी वीकनेस है। हम्म, लेकिन उसको कोई, हाँ, सामने अगर आंखें नहीं, ओ ये तो क्या हो गया, अल्लाह तो इनके माँ बाप को सब्र जमील अता कर, ऐसा लग रहा होता है उनकी मगफरत की दुआ कर रहे हैं। वो यार क्या कर रहे हो तुम लोग। सही बात है, एग्जैक्टली। ये बहुत जबरदस्त बात कही है आपने, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह से लिया जाता है कि जैसे पता नहीं कोई बहुत ही अनोखा काम हो रहा है। यकीन करिए हाँ, बिलाल भाई, इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके, इतना मजा आ रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गुफ्तगू जारी रखूं और आप बोलते रहें। लेकिन इससे पहले कि हम एंड करें,
मैं चाहूंगा एक सिंगर हमारे साथ हैं, तो कोई एक गाना और उसका एक अंतरा हमारे देखने वालों के लिए। अभी तो मैंने गाया था। हाँ हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा एक अंतरा भी हो जाए किसी सॉन्ग का, तो क्या ही बात है। तो कौन सा गाना सुनाऊं? आप जो चाहें, किशोर दा का जो सॉन्ग चाहें। अरे अच्छा। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी तरा तरा ताम। क्या बात है बिलाल भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और यकीन करें आपकी इस गुफ्तगू से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो और को बेल जिस हद आइकन को तक, दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वकार की वीडियोस मिलती रहे। क्या ऐसे ही था ना? बात है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और बिलाल भाई को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और हालात साजगर रहे तो बहुत जल्द किसी और वीडियो में किसी और जबरदस्त गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस फॉर मच मच मोर।